हेलो बच्चों, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने देखा बच्चों कि कैसे हम इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और उस प्रॉब्लम को मैं एक बार फिर से यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ कि हमें दो चार्ज गिवन था और तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में हो, इसकी चर्चा हमने की। और फिर हमने तीनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की चर्चा की। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो जो तीसरा चार्ज था जब इक्विलिब्रियम में था तो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में था। वो आपको क्वेश्चन में पूछता है कि भाई थर्ड चार्ज किस इक्विलिब्रियम में है। और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम: स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ सिर्फ हम स्टेबल अनस्टेबल की बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपको बच्चों ये प्रॉब्लम दिया हुआ था कि दो चार्ज गिवन है और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि तीसरे चार्ज को कहाँ पे रखा जाए कि वो बैलेंस्ड हो, इक्विलिब्रियम में हो। अब यहाँ पे एक एडिशनल प्रॉब्लम है कि किस इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा होगा। तो देखिए कैसे आप चेक करोगे कि अगर कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। तो बच्चों, मैंने आपको क्लास 11th में बताया था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यहाँ एक बार मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ आपको। सपोज ऐसे कोई बाउल ही मान लो है और एक बार हमने बाउल को ऐसे कर लिया, ये देखिए। और यहाँ पे अगर कोई मास यहाँ पे रखा हुआ है और ये मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है। अगर इस मास को मैं डिस्प्लेस करूँगा, सपोज इसको मैंने इस पोजीशन में डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या होगा, इसकी क्या टेंडेंसी होगी। इसकी टेंडेंसी होगी कि फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, फिर से अपने मीन पोजीशन पे आ जाए। तो ऐसा कब होगा भाई? ऐसा तभी होगा बच्चों कि आप डिस्प्लेसमेंट जिधर दे रहे हो, फोर्स सपोज आपने डिस्प्लेसमेंट इधर दिया, तो आप सोचिए ना कि ये दोबारा मास अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कब आएगा, जब फोर्स उसका उल्टा लगेगा। भाई अगर हमें इस बॉल को यहाँ पे ले आना, इस मास को यहाँ पे ले आना है तो एक फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स किधर चाहिए? इस डायरेक्शन में। मीन्स जब भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स उस मास पे आए, किसी भी मास पे आए, इसका मतलब फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहेगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? स्टेबल। आपको याद होगा, बहुत मैं चर्चा नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अनस्टेबल में क्या था? सपोज आपने बाउल को ऐसे रख दिया और यहाँ पे कोई मास रखा या बॉल ही रख दिया आपने। अब इसको आप डिस्प्लेस करोगे तो आपने डिस्प्लेसमेंट इधर दिया, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स भी इधर लगेगा। और जिधर डिस्प्लेसमेंट फोर्स भी उधर। भाई अगर आप इसको डिस्प्लेस करो तो डिस्प्लेस करने के बाद जो इस पर नेट फोर्स आएगा वो आपने देखा था क्लास 11th में कि जिधर डिस्प्लेसमेंट नेट फोर्स उधर ही अगर आ रहा है तो ये बॉल जो है वो यहाँ नीचे आ जाएगा और कोई भी फोर्स अवेलेबल नहीं है जो इसको उसके पुराने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाए, वो उसके मीन पोजीशन पे ले जाए। तो ये अवस्था क्या होती थी? ये अनस्टेबल वाली केस था, आपको याद होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स आ रहा है तो स्टेबल, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही नेट फोर्स आ रहा है तो अनस्टेबल। तो यहाँ बच्चों वही करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या था, दो गिवन चार्ज था, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है, और तीसरे चार्ज को हमने बीच में रखा था जिससे कि वो इक्विलिब्रियम में था। अब यही पूछेगा क्वेश्चन में कि जो तीसरा चार्ज है वो किस टाइप के इक्विलिब्रियम में है। तो पहले इनका नामकरण कर देते हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये थर्ड चार्ज है। तो अब इसको चेक करना है किस तरह के इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम डिस्प्लेस करेंगे, चाहे आप दाएं कर लो, चाहे बाएं कर लो, या ऊपर कर लो या नीचे कर लो। तो अभी हम दाएं या बाएं चेक करके हम करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इसको देने से पहले इस पे ज़रा देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ये प्लस क्यू रिपल्सन लगाएगा और इसका नाम होगा F1। ये वाला इस पे लगाएगा इस साइड में फोर्स रिपल्सन और इसका नाम होगा F2। तो आप बच्चों ज़रा ये सोचो तो कि अगर इस चार्ज को आप इधर शिफ्ट करोगे, इधर डिस्प्लेस करोगे, इधर डिस्प्लेस करने का मतलब क्यू मीन्स थर्ड चार्ज और सेकेंड चार्ज के बीच की डिस्टेंस आप घटा रहे हो।
और फर्स्ट चार्ज और थर्ड चार्ज के बीच की डिस्टेंस आप बढ़ा रहे हो, अगर इधर आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपको बच्चों पता है कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर का। इसका मतलब अगर डिस्टेंस दो चार्ज के बीच बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और अगर घटेगा तो बढ़ेगा। तो अब ज़रा यहाँ चेक कीजिए तो कौन सा फोर्स बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है। तो इसके बीच की दूरी बढ़ रही है, सॉरी घट रही है। तो इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो F2 है, यानी F2 बढ़ रहा है। और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो F1 क्या होगा, घट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस चार्ज को डिस्प्लेस करोगे, आपने डिस्प्लेसमेंट दिया इधर, यहाँ भी मैं शो कर दे रहा हूँ, ये x मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट दिया इधर। तो जब आपने इस पर डिस्प्लेसमेंट दिया तो सपोज चार्ज यहाँ आ गया और इसमें F1 की वैल्यू कम और F2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई। भाई F1 क्या हो गया, कम, और F2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये चार्ज Q है। तो जब F2 ज़्यादा हो गया तो इन दोनों का नेट फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। भाई जब अपोजिट फोर्स होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं। तो नेट फोर्स किधर आया, इस साइड आया। तो ज़रा देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट दिया इधर और नेट फोर्स आया इधर। इसका मतलब एक नेट फोर्स उस चार्ज पे अप्लाई हो रहा है जो फिर से उसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब ये जो थर्ड चार्ज है वो किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये फर्स्ट वाला केस है। भाई अभी मैंने आपको बताया है कि नेट फोर्स का डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ रहा है, इसका मतलब एक ऐसा फोर्स है जो उस पार्टिकल को उसके पुराने वाले पोजीशन पे ले जाना चाहेगा। तो जब पुराने पोजीशन पे जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये बात समझ में आएगी नहीं आप लोग को। अब जरा मैं इस चार्ज को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये प्लस Q और ये प्लस Q। अब इस चार्ज को मैंने यहाँ शिफ्ट किया, मतलब लाइन के परपेंडिकुलर शिफ्ट किया, ये प्लस Q। तो ये देखिए, तो फोर्स देखिए सबसे पहले कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है F1, और इधर ये अप्लाई हो रहा है F2। तो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया इधर। अब नेट फोर्स चेक करते हैं किधर आ रहा है। तो इसको मैं अलग से यहाँ बना ले रहा हूँ, यहाँ बनाते हैं। एक फोर्स ऐसे आया F1 और एक फोर्स ऐसे आया F2। और देखिए F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल बीचों बीच में रखा है हमने। और दोनों चार्ज का ये देखिए तो अमाउंट भी सेम है, तो F1 F2 इक्वल होगा। तो चलिए FF लिख देते हैं। अब ये आया, इसका नेट अब कैसे निकालोगे, तो रिजॉल्व कर लो आप फोर्स को। आप सपोज कर लो कि ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। भाई बाइसिमेट्रिक थीटा अगर ये है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये इधर कितना होगा, एंगल के साइड में F cos थीटा, और इसका भी इधर F cos थीटा हो जाएगा, और इसका इस साइड कितना हो जाएगा, F sin थीटा परपेंडिकुलर में, और इधर भी इस वाले का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट F sin थीटा। तो देखिए, तो ये वाले फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब नेट फोर्स किधर आया, इस चार्ज पे ऊपर आया, मीन्स Q पे चार्ज किधर आ रहा है, ऊपर, और उसकी वैल्यू है 2F cos थीटा। तो नेट फोर्स ऊपर आया। भाई ये समझ में आया कि नहीं आपको, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है F1 और दूसरा लग रहा है F2, और ये एंगल थीटा है। तो अब इस दो फोर्स का नेट आप कैसे निकालोगे, तो आप सबसे सही तरीका है रिजॉल्व कर लो। तो मैंने इसको रिजॉल्व किया, तो एंगल के साइड में कॉस आ गया, परपेंडिकुलर में साइन आ गया। ऐसे ही मैंने इसको रिजॉल्व किया, तो इधर आ गया कॉस और इधर आ गया साइन। तो इस वाले फोर्स को ये वाला फोर्स कैंसिल कर देगा। अब ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएगा ना। तो इन दोनों का जो नेट आया वो किधर आया, ऊपर आया, और डिस्प्लेसमेंट हमने किधर दिया है, ऊपर। तो एफ नेट भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। इसका मतलब आप जब शिफ्ट करोगे तो नेट फोर्स उसको और भी शिफ्ट कर देगा, दोबारा उसको मीन पोजीशन पे नहीं ले आ पाएगा। इसका मतलब ये वाले किस इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल में है। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि और भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए।
इस बार मैंने, आप प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू रख के आप खुद कीजिएगा, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं एक और प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ कि इस बार मैंने इसको माइनस क्यू लिया और इसको भी माइनस क्यू लिया और तीसरा चार्ज मैंने प्लस क्यू लिया। यहाँ पे नामकरण 1 2 और 3। बात समझे आपको मैंने क्या कहा करने के लिए? ये जो कैपिटल प्लस क्यू है, आप उसको माइनस रख के चेक करना, ऐसे शिफ्ट करना तो देखना क्या हो रहा है, और ऐसे शिफ्ट करना तो देखना क्या हो रहा है। फिलहाल मैंने ये प्रॉब्लम उठाया, ये सिचुएशन हम ले लिया। अब सोचो आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, आपने डिस्प्लेसमेंट दिया इधर, तो जब इधर डिस्प्लेसमेंट दिया तो नेट फोर्स किधर आएगा वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो 1 वाले की तरफ से अट्रैक्शन F1, ये देखिए 2 वाले की तरफ से भी अट्रैक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या हो रहा है ये देखिए, अब जब आप डिस्प्लेस कर रहे हो इसको इधर, तो इन दोनों के बीच का फोर्स बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या है, F2 है, तो F2 इंक्रीज होगा, और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स घटेगा क्योंकि दूरी बढ़ रही है, तो F1 घटेगा। तो सोचो बच्चों, F2 ज़्यादा आया और F1 कम आया, डिस्प्लेस करने के बाद F2 ज़्यादा आया और F1 कम आया, इसका मतलब नेट फोर्स F2 के डायरेक्शन में होगा, तो ये F नेट का डायरेक्शन आएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपने इधर दिया था, तो देखिए तो आपने डिस्प्लेस किया, नेट फोर्स इतना आया, फिर से इसको और उधर कर देगा, इसका मतलब ये किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है, अनस्टेबल में है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ऊपर शिफ्ट करके देखिएगा, चलिए कर ही लेते हैं। ये माइनस क्यू, आप इसको इधर शिफ्ट करो परपेंडिकुलर, ये था प्लस क्यू। अब ज़रा इस पे फोर्स देख लेते हैं, ये हो गया F1 और इसको मिलाइए, और ये हो गया F2 का डायरेक्शन, और आपने डिस्प्लेसमेंट दिया ऊपर। गलती मैंने बना दिया भाई, इन दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, तो ये रिपल्सन आप लगा रहे हो यहाँ पे, ये गलत है, इधर होगा इधर, और इसका ये वाला इधर, तो ये हो गया F1, ये हो गया F2। भाई दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा ना, तो देखिए तो अलग से बनाते हैं इसको। ये जो प्लस क्यू चार्ज है, एक फोर्स तो आया ऐसे F1 और दूसरा फोर्स आया F2 ऐसे। अब इसका डायरेक्शन निकालते हैं कि किधर नेट फोर्स आ रहा है। तो उसका सबसे सही तरीका आप रिजॉल्व कर लो, फिर से आप थीटा कर लो, और यहाँ देखिए फिर से F1 F2 की मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो चलिए F1 को रिजॉल्व करते हैं। तो F1 को जब रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा F1 cos थीटा और इधर आएगा F1 sin थीटा। F2 को रिजॉल्व करोगे तो इधर कितना आएगा, F2 cos थीटा और इधर आएगा F2 sin थीटा। तो F2 sin थीटा F1 sin थीटा एक दूसरे को मार देगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी कि अब सिर्फ 2 ही फोर्स बचा और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं फोर्स को, यानी F नेट किधर आया भाई, नीचे आया, और डिस्प्लेसमेंट किधर किया था आपने, ऊपर। तो आप सोचो ना, डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो ऊपर, तो इस पर नेट फोर्स किधर आ रहा है, नीचे। इसका मतलब वो जो नीचे फोर्स आ रहा है वो उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कर देगा, अपने मीन पोजीशन पे ले आने की कोशिश करेगा। तो जब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे दोबारा आने की कोशिश करता है तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल। तो ये वाला केस जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। तो इस तरह का प्रॉब्लम बच्चों आपको समझ में आ गया कि हाउ टू चेक इन विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, आइदर स्टेबल और अनस्टेबल। तो आप ये चेक कर सकते हो, कुछ करना नहीं है, डिस्प्लेस करके उस पर नेट फोर्स चेक करना है। अगर नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो फिर से उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। अगर नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब और डिस्प्लेस कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप बुक में देख लेना कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, उसमें SHM का कॉन्सेप्ट मैं ऐड करूंगा और फिर एक नया प्रॉब्लम आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको सॉल्व करोगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा।
थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका।